देखिए, अगर आप भक्ति मार्ग पे जाएंगे और आप कृष्ण की अगर आप भक्ति करेंगे ना, तो मैं आपको एक बात का श्योर मैं आपको दे सकता हूँ। और ये मैं मेरी तरफ से नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप कृष्ण की भक्ति करेंगे तो आपका जो अगला जन्म होगा, अगले जन्म में भी जो है आप जो है कृष्ण की भक्ति भी करेंगे। और नो डाउट जितनी भक्ति आप इस जन्म में करेंगे, आपको जो फल है वो अगले जन्म में मिलेगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ जो है, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भोजन जो है वो जब बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं, तो भोजन बना के वो अपने जो हैं, जैसे जिन जिन के घरों में फ़ोटोएँ लगी हुई हैं, कि जैसे मान लीजिए किसी की दादाजी की लगी हुई है, दादी की लगी हुई है, या कई बार ऐसे जैसे होता है जैसे पिताजी की लगी हुई है, कई बार ऐसा होता है कि तो वो भोजन उधर लगा के जो है फिर भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो भोजन अशुद्ध हो जाता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ जब भी जैसा भोजन बनाएं, आप सीधे पहले लॉर्ड कृष्णा को लगाएं और लॉर्ड कृष्णा को लगा के आप जो है भोजन को जो है आप ग्रहण करें। देखिए, जैसा आप प्रसाद जो है वो पाएंगे, आपकी बुद्धि, आपका विवेक वैसा ही हो जाएगा। इन वेरी शॉर्ट, आप भगवद गीता को ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारी जीभ है, जीभ सिर्फ़ और सिर्फ दो काम कर सकती है। आप समझिए, जीभ का काम है दो काम करना। आई मीन टू से, जैसे मेरा नाक है, नाक सिर्फ सूंघने का काम कर सकता है, कान है वो सिर्फ सुनने का, आँखें हैं वो देखने का काम कर सकती है, मगर जो जीभ है वो दो काम कर सकती है। आप समझते हैं, एक काम तो सबको पता है, वो जो भोजन चाटने का जो काम, भोजन खाने का जो काम होता है वो जीभ कर सकती है। दूसरी चीज़, अगर जीभ जो है अगर वो साइलेंट हो जाए तो नो डाउट युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जीभ क्या है, युद्ध करवा देती है। और अगर जिस व्यक्ति की जीभ मान लीजिए कंट्रोल में है, तो व्यक्ति युद्ध से बच जाता है। और रही बात, आप जब भक्ति मार्ग पे जब आते हैं, तो आपको जो है, जो गुरु है, जिस गुरु का आप सानिध्य पाते हैं, जिस गुरु के साथ आप मतलब उसको पकड़ लेते हैं, फिर कुछ समय बाद आपको मालूम चलता है कि यार ये गुरु तो ठीक नहीं है, गुरु का जो मामला है वो हमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। तो ऐसे में गलती आपको पता है सिर्फ़ और सिर्फ किसकी होती है, गलती सिर्फ़ और सिर्फ आपके संकल्प की होती है कि आपका जो संकल्प था वो सही नहीं था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो तुलसी की जो माला है, तुलसी की माला आपको गले में इसलिए पहनाई जाती है कि सदैव सदैव आपके जो कंठ हैं उसमें के वो स्पर्श होती रहे। और जो दो तीन जो नियम है वैदिक के, वो व्यक्ति को हमेशा फॉलो करने चाहिए। और डायरेक्ट जो है कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जो कृष्णा हैं, कृष्णा आपको ये समझिए, इन वेरी शॉर्ट कंक्लूजन एट लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा, जो अगला जन्म होगा, अगले से अगला जन्म भी होगा, वो कृष्ण भक्ति के लिए होगा। और कृष्ण भक्ति करते हुए आप जो आनंद प्राप्त करेंगे, जो प्रसाद प्राप्त करेंगे, उसका जो है आपको जो फल है वो मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि व्यक्ति अपने जीवन में जब भक्ति मार्ग से मान लीजिए चूक जाता है, आप समझिए, कई बार तो ऐसा मैंने देखा गया है कि व्यक्ति से ये लहसुन प्याज ही नहीं छूटता। मतलब कैसी विचित्र बात है। लहसुन प्याज का आप सेवन बंद करें इमीडिएटली। आप अगर पान बीड़ी तंबाकू खाते हैं उसे आप बंद करें। और एक जो सुबह सुबह ये लोगों ने आदत डाल रखी है, जैसे आप चाय पीनी है, आप मेरी बात समझिए, चाय डायरेक्ट आपकी बॉडी में कैफीन एंटर करती है। और प्लस इस परम पिता परमेश्वर ने अगर मनुष्य जीवन दिया है, तो जानवर में और मनुष्य में जो है फ़र्क है वो आपको मालूम होता है। आप जैसे कबूतर को देखते हैं, इन वेरी शॉर्ट आप समझिए कैसे कबूतर होता है। देखिए, कबूतर एक ऐसा जानवर है, आप समझते हैं, कम शब्दों में समझते हैं। तो व्यक्ति की कई जो ये जातक होते हैं, वो मतलब पशु जैसा बिहेव ना करें कि व्यक्ति का जो जीवन है वो कबूतर की जैसे हो जाए। और देखिए क्या होता है कि पशु ही होता है, आप समझिए, पशु की मजबूरी होती है, पशु को ज्ञान नहीं है। जैसे कबूतर है, अब कबूतरों को ज्ञान नहीं है, कबूतर को रियल में ज्ञान नहीं है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, छोटे बच्चे और जो महिलाएं हैं वो सुनती हैं, वरना मैं इसमें कई शब्द ऐसे उपयोग करता कि आपका जीवन जो है सफल हो जाता। और दूसरी चीज़, जब आप कृष्ण भक्ति की जब आप भक्ति करते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी इसमें सेवा जो है आप अपनी इसमें इन्वॉल्व करें। और प्लस ये जो सात्विक भोजन है, इसको आप तुरंत जो है खाने का जो है आप प्रबंध करें। अच्छा, कुछ जो नेगेटिव वीडियोस हैं इनसे आप बचें। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखते हैं कि कोई जो रशियन है वो डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको पैसा दिया जाता है अब इनके प्रमोशन के लिए।
और दूसरी चीज़ देखिए, जो चीज़ आगे विदेशों तक मान लो फैली हुई है तो हमें जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड एट लास्ट प्रसाद को आप बहुत आनंद से, तसल्ली से, शांति से बैठ कर लें। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। और रही बात फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे 2023 है, 2023 में मान लीजिए लोग कहते हैं कलयुग है, ये है, वो है। अभी आगे भी रहेगा। कलयुग में जो जैसी जितनी भक्ति करे, जैसे करे, मान लीजिए थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती है, सही भी हो जाती है, तो उसमें चल जाती है। और एक बात जो है वो एकदम मतलब है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, या मान लीजिए व्यक्ति को उसको समझना चाहिए कि जो शास्त्रों में लिखा है, आप समझिए, जो शास्त्रों में लिखा है व्यक्ति को वही करना चाहिए। ये जो कुछ लोग जो हैं अपनी मैं हूँ बनाने के लिए जो बताते हैं उसको व्यक्ति को जो है फॉलो नहीं करना चाहिए। और कुछ कुछ जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो व्यक्ति को प्रातः जो है वो करने चाहिए। और प्लस जो चैंटिंग है, एट लास्ट मैं अपनी बात को जो है फिनिश करता हूँ, व्यक्ति को कम से कम व्यक्ति को 32 माला करनी चाहिए। मैं बताऊँ 16 तो बताते हैं, 32 माला अगर आप लॉर्ड कृष्णा की करेंगे तो नो डाउट उधर आपकी ऑरा ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए चैंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो वो जो आपको जो शुरुआत की जो सेटिंग होती है वो आपको वहाँ ले जाके जो है आपका जो भटकन है, जो भटकाव उसे दूर करती है और आपको जो है सत्कर्म में लगाती है। और जो लॉर्ड कृष्णा है, आप ये समझिए कि लॉर्ड कृष्णा ने जब ये अपनी चटनी अंगुली से उठाया था तो आप समझिए कि कुछ तो उस व्यक्ति में पावर है। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल।